हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शायना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे फ्रेंड्स। सो आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि मैराथन सेशन है आज का। मैथ्स की पैडागोजी का कंप्लीट 50 एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेक्टेड एमसीक्यूज़ मैं आपके लिए लेके आई हूँ 50। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि ये 50 के 50 जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके सीटेट के पेपर के लिए, या फिर आप कोई भी टेट का पेपर दे रहे हो उसके लिए। सो फ्रेंड्स, बिफोर आई स्टार्ट विद द सेशन, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में क्लिक कर दे बेल आइकन पर टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट अपलोड्स। सो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से, और वो है हु सेड मैथमेटिक्स इज द मिरर ऑफ सिविलाइजेशन। तो देखिए, ये मैथमेटिक्स की जो सेइंग्स हैं, या फिर हम कहते हैं कि मैथमेटिक्स की जो डेफिनेशंस हैं, काफ़ी सारे राइटर्स ने दी हुई हैं, तो वो भी आपसे पेपर में पूछी जाती हैं। मैथमेटिक्स इज़ द मिरर ऑफ सिविलाइजेशन, ये किसने कहा है? ये कहा है बैकॉन ने, रोगन बैकॉन ने। ठीक है, सो ऑप्शन ए क्या है करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 2, इन मैथमेटिक्स द बेसिस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज रिलेटेड विद। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है एक, तो मैथमेटिक्स में अगर हम उसकी बात करें तो वो किसके साथ रिलेटेड है? फंक्शन एंड मेजर के साथ, ऑर्डर के साथ, या फिर लॉजिक के साथ, या फिर ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए, जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं तो वहाँ पर फंक्शन एंड मेजर भी आता है, ऑर्डर भी आता है, और लॉजिक के बिना तो हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर सकते। सो इसका आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मैथमेटिक्स इज द एंट्री गेट एंड की ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। हु सेड दिस स्टेटमेंट? तो ये स्टेटमेंट भी किसने कही है? रोगन बैकॉन ने। ऑप्शन ए अगेन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, मीनिंग ऑफ द वर्ड ह्यूरिस्को इज। अब देखिए, हमने ह्यूरिस्टिक मेथड किया था, मेथड ऑफ टीचिंग ह्यूरिस्टिक, जिसको मैंने आपको क्या बताया था? ह्यूरिस्टिक मीन्स टू डिस्कवर। ठीक है, तो डायरेक्ट हमारे पास ऑप्शन ए में पड़ा है टू डिस्कवर। ह्यूरिस्टिक मीन्स कोई चीज़ खुद से डिस्कवर करना। सो ऑप्शन ए यहाँ पर गया है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ड्यूरिंग द टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स इवेल्युएशन शुड बी डन। अगर हम मैथमेटिक्स की टीचिंग की बात करें तो इवेल्युएशन कब होनी चाहिए? जब टीचिंग करी जा रही है, या फिर एट द टाइम ऑफ क्लियरिंग द ऑब्जेक्टिव्स, या फिर प्रोवाइडिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, या फिर एट ऑल द अबव लेवल्स। अब देखिए, हमें पता है इवेल्युएशन हमारी क्या है, सीसीई बेस्ड है ना, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। तो ये ऐसे नहीं है कि बिल्कुल साल के एंड में हो, हर दिन हर हफ्ते हम कहते हैं मंथली इवेल्युएशन होनी चाहिए, एफए ऐसे। तो ये सेटिस्फाई इसको कौन से पॉइंट्स कर रहे हैं? ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन डी क्या है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सीखिए क्वेश्चन नंबर 6, द वर्ड पैडागोजी मीन्स। अब हमने पैडागोजी सारी चीज़ स्टडी कर रहे हैं, तो बेसिकली इसका मीनिंग क्या है? टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड, बच्चे को समझना, या फिर बच्चे को पढ़ाना, या फिर बच्चे को मूव ऑन करना लाइफ में। ठीक है, टू लीड द चाइल्ड, या फिर टू गिव अटेंशन टू द चाइल्ड। अब देखिए, सभी चीज़ों क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड है। तो इन सभी में से कौन सा पॉइंट सही है? दैट इज टू लीड द चाइल्ड। बच्चे को प्रॉपर एक पाथ पर वो चल पाए, ठीक है, विदाउट एनी हिंड्रेंस, विदाउट एनी ऑब्स्टिकल, हम कहते हैं रुकावट के बिना। ठीक है, वो होती है पैडागोजी। देन क्वेश्चन नंबर 7, हु सेड दैट मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज इन विच गॉड हैज रिटन द यूनिवर्स। मैथमेटिक्स एक ऐसी लैंग्वेज है जहाँ पर भगवान ने लिखा है यूनिवर्स के बारे में। ठीक है, तो वो किसने बोला है? दैट इज ऑप्शन ए गैलीलियो ने ये चीज़ बोली हुई है मैथमेटिक्स के रिलेटेड। तो देखिए, ये जो बातें बोली होती है ना, ये इनमें से एक या दो आपको आती हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो साइंटिफिक मेथड है, सबसे पहला स्टेप उसमें क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, या फिर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। अब देखिए, बिल्कुल जो फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या है? सबसे पहले प्रॉब्लम का पता लगाना और उसको डिफाइन करना, फिर हम उसको एनालाइज करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे, हाइपोथेसिस देखेंगे। ठीक है, टेस्टिंग तो बिल्कुल एंड वाली चीज़ हो गई। तो सबसे पहले क्या है? आइडेंटिफाई करना बेसिकली कि प्रॉब्लम क्या है। हम कहते हैं ना कि क्वेश्चन अगर आपको सबसे पहले देखिए कि इसमें लिखना क्या है, अगर वो समझ में आ गया फिर ही तो आप लिखना स्टार्ट करोगे। सो ऑप्शन सी क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आई डिस्कवर और आई फाइंड कम्स अंडर विच मेथड ऑफ टीचिंग। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, आई डिस्कवर मीन्स कौन सा मेथड है? ये ह्यूरिस्टिक मेथड। ठीक है, या फिर आई फाइंड आ जाए, आई डिस्कवर आ जाए, ये कौन सा है? ह्यूरिस्टिक मेथड, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। As per the guidelines of NCTE in micro teaching, number of pupils for a micro teaching lesson plan is। अब देखिए, जब माइक्रो टीचिंग ये आपके पास स्किल्स होते हैं, ब्लैक बोर्ड टीचिंग स्किल है, इलस्ट्रेशन विद एग्जांपल है, ठीक है, या फिर टीचिंग एड का स्किल है आपका, तो इसमें जो भी आपकी स्किल्स हैं, ठीक है, हर स्किल को आप प्रैक्टिस करते हो तो कितने बच्चे वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, नंबर ऑफ प्यूपिल्स कितने प्रेजेंट होने चाहिए माइक्रो टीचिंग लेसन के लिए, दैट इज 5 to 7 प्यूपिल्स, ठीक है, यानी कि 5 से 7 बच्चे होने चाहिए जब माइक्रो टीचिंग स्किल्स को प्रैक्टिस किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ब्लैक बोर्ड कम्स इन विच ग्रुप और कैटेगरी ऑफ टीचिंग एड्स। अब देखिए, हमने टीचिंग एड्स की हैं, ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड किस में आता है? ब्लैक बोर्ड पर टीचर लिखते हैं और बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं। ब्लैक बोर्ड में से कोई आवाज़ तो नहीं आती, वो तो टीचर्स बोलते हैं, ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड क्या है, सिर्फ देखने वाली जिसको बच्चे देख सकते हैं, तो वो क्या है, हमारी विजुअल एड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हु डेवलप माइक्रो टीचिंग इनिशियली। तो इनिशियली माइक्रो टीचिंग को किसने डेवलप किया था, वो किया था ड्विलाइट डब्ल्यू एलन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं, टाइम टेकन फॉर अ माइक्रो टीचिंग लेसन इज। अब देखिए, माइक्रो टीचिंग के लिए जो हम कहते हैं बच्चे होने चाहिए वो 5 से 7, और इसका जो टाइम पीरियड होता है ना वो 5 to 10 मिनट्स, या फिर कहीं आपको 5 to 7 मिनट्स भी लिखा आ सकता है, तो वो बिल्कुल सही टाइम है। हर स्किल को 5 से 10 मिनट का टाइम देते हैं उसको प्रैक्टिस करने के लिए, और जो हम कहते हैं लेसन प्लान होता है वो होता है 30 से 40 मिनट का, ठीक है। माइक्रो टीचिंग जो लेसन है वो सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए होता है, 5 to 10 मिनट्स। ऑप्शन डी क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डू यू मीन बाय मैथमेटिक्स क्लब। तो मैथमेटिक्स क्लब्स में क्या चीज़ें होती है, अराउजिंग एंड मेंटेनिंग इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स, ये तो होता है, पॉजिटिव पॉइंट है। अपॉर्चुनिटी टू रीड मैथमेटिकल लिटरेचर, ये भी होता है। मेक प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ लेजर टाइम, यानी कि जब आपका टाइम फ्री होता है तो अगर आप मैथमेटिक्स क्लब में जाते हो तो उसका प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हो, वहाँ पे पजल्स होती हैं, गेम्स होती हैं, ठीक है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। देन प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ लीडरशिप, कोऑपरेशन, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्टिव पार्टिसिपेशन, तो ये सारे के सारे क्या हैं, बिल्कुल करेक्ट पॉइंट्स हैं मैथमेटिक्स क्लब के रिलेटेड। सो हमारी ऑप्शन डी क्या हो गई इसकी करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, द रूल्स ऑफ प्रेजेंटिंग द कंटेंट्स टू मेक दैम ईजी आर। जो हम रूल्स प्रेजेंट करते हैं ताकि हम जो चीज़ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, टीचर्स जो चीज़ पढ़ा रहे हैं वो ईजी हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। हमने डिस्कस किया ना मैक्सिम्स, कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, नोन टू अननोन मूव ऑन करना चाहिए हमें, एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, ये चीज़ें हमने क्या डिस्कस की हैं मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें आपको मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग देखने को मिलेंगे। अ टीचर वाइल टीचिंग द टॉपिक एंगल, एक टीचर एंगल का टॉपिक पढ़ा रहे हैं क्लास में, शोज द शेप्स ऑफ एंगल बाय यूजिंग आइसक्रीम स्टिक्स, ठीक है, आइसक्रीम स्टिक्स यूज करते हुए उन्होंने ऐसे आइसक्रीम स्टिक्स बनाई और दिखाया कि ये एंगल कौन सा है, ये 90 डिग्री का है, तो उन्होंने एक्चुअल ऑब्जेक्ट का यूज किया वहां पर जो बच्चे उसको प्रॉपर से देख सकते हैं, ठीक है। तो विच मैक्सिम द टीचर इज यूजिंग इन हर क्लास। अब देखिए, काफ़ी सारे हमने मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग पढ़े हैं, तो जब एक्चुअल ऑब्जेक्ट का यूज़ किया गया है शेप्स ऑफ एंगल बताने के लिए, तो वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, मीन्स एक कंक्रीट चीज़ है। तो एंगल का फंडा क्या है, वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, बच्चे उसको सोच सकते हैं कि ये एंगल कितना बन गया 90 डिग्री का, ठीक है, या फिर कोई भी एंगल सिखा रहे हैं। सो ऑप्शन बी हमारी क्या होगी, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, the word analytic is derived from the word analysis which means dash of the problem। अब हमने एनालिटिक मेथड किया है, उसमें क्या है कि बड़ी प्रॉब्लम को हम टुकड़ों में तोड़ते हैं, ठीक है, उसको ब्रेक करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में ताकि हम उनको अलग अलग एनालाइज करें। फिर सिंथेसिस मेथड में क्या होता है, वो सभी पार्ट्स को कंबाइन करके एक चीज़, एक सॉल्यूशन, एक कंक्लूजन बनाया जाता है, ठीक है। सो एनालिटिक का मीनिंग यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेकिंग अप ऑफ द प्रॉब्लम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू रिगार्डिंग द एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। अब टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स के जो एम्स है वो क्या है, टू डेवलप अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स एंड नंबर सिस्टम्स, ये करेक्ट है। टू डेवलप गुड एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, ये भी सही है। डेवलपिंग द एबिलिटी टू मेक डिसीजंस, अब डिसीजन मेकिंग भी इसमें सही है। सो ऑप्शन हमारी डी बिल्कुल सही होगी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. If a teacher starts with what students know about specific scenario and generalize that information to a whole population, what type of reasoning the teacher is using? देखिए ये एक तरह से मैक्सिम है कि नोन से अननोन की तरफ बढ़ना. what students know, देखिए बिल्कुल हिंट दे रहे हैं ये उस चीज में कि हमें जो चीज पता है नोन से अननोन की तरफ बढ़ना. ये किस मेथड में हमने किया है? ये हमने किया है इंडक्टिव मेथड में. एग्जाम्पल से शुरू होकर हम बढ़ते हैं किसकी तरफ? रूल की तरफ. यानी कि नोन चीज से हम बढ़ते हैं अननोन चीज की तरफ. सो इंडक्टिव मेथड या फिर इंडक्टिव टाइप ऑफ रीजनिंग यहां पर टीचर यूज कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. अ गुड मैथमेटिक्स टीचर इज वन हु गिव्स ओनली अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम टू प्रैक्टिस विद. ठीक है. ये ओनली वर्ड क्या है? नेगेटिव कीवर्ड है, तो ये तो बिल्कुल गलत आंसर है. फॉलो द सेम मेथड ऑलवेज. अब इतनी सारी टीचिंग एड्स हैं, ठीक है, प्रेजेंटेशंस हैं, मॉडल्स हैं, चार्ट्स हैं, तो सभी को बारी बारी यूज करना चाहिए. सो ऑप्शन बी भी क्या हो गया? गलत हो गया. ठीक है. एनकरेजिंग कन्वर्जेंट थिंकिंग. अब कन्वर्जेंट थिंकिंग तो सही है कि बच्चों को कन्वर्जेंट थिंकिंग के लिए एनकरेज करना, किसी भी प्रॉब्लम का मल्टीपल सॉल्यूशन बच्चे सोच पाएं, या फिर रिमेन्स हेल्पफुल, इंसाइटफुल, एक्सप्लेन थिंग्स वेल. अब देखिए रिमेन्स हेल्पफुल यानी कि बच्चों को, हमने कहा है एनसीएफ 2005 भी क्या कहता है कि जो टीचर का रोल है वो क्या है? एक फैसिलिटेटर का. ठीक है. यानी कि वो बच्चों की हेल्प करे टाइम टू टाइम. ऐसे नहीं है कि उनको खुद सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दें. इनसाइटफुल, बच्चों को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है प्रॉपर उस चीज़ को ध्यान से देखें. एंड एक्सप्लेन द थिंग्स वेल, यानी कि अपनी टीचिंग को इफेक्टिवली करें. तो यहाँ पर हमारे जो है ना काफ़ी सारे पॉइंट्स बिल्कुल बेटर सूट करते हैं अ गुड मैथमेटिक्स टीचर जैसे होने चाहिए. सो ऑप्शन डी क्या है करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21. डैश इज द टीचिंग आउटलाइन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ अ लेसन अरेंज्ड इन द ऑर्डर. अब देखिए डैश इज द टीचिंग आउटलाइन. एक टीचिंग का आउटलाइन होता है ताकि हम जो लेसन है उसको अरेंज करते हैं ऑर्डर में. क्या है वो चीज़? दैट इज द लेसन प्लान. लेसन प्लान क्या है? एक ऐसा प्लान है जो टीचर क्लास में जाकर चीज़ पढ़ाएंगे. एक टॉपिक सपोज टीचर पढ़ा रहे हैं तो उसमें क्या उन्होंने क्वेश्चनिंग करनी है, बच्चों को क्या एग्जांपल्स देनी है, क्या टॉपिक के रिलेटेड क्या एड यूज़ करनी है, वो सब कुछ बिल्कुल सीक्वेंस वाइज अरेंज किया होता है ऑर्डर में. ये चीज़ आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं क्योंकि आपने ट्रेनिंग भी की है. ठीक है. स्कूल इंटर्नशिप के लिए आप गए हैं तो ये सारे के सारे लेसन प्लान्स आप लोगों ने बनाए होंगे. सो ऑप्शन बी हमारी क्या है करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22. विच इज नॉट ट्रू अबाउट लेसन प्लान. नॉट ट्रू आ गया. अब नॉट वर्ड को जरा ध्यान से देखना. ठीक है. लेसन प्लान के बारे में क्या चीज गलत है ये हमने देखनी है. इट डेवलप्स कॉन्फिडेंस इन टीचर्स. ये तो सही पॉइंट है. ठीक है. इट हेल्प्स इन ऑर्डरली डिलीवरी ऑफ कंटेंट्स. बिल्कुल. जब टीचर प्रिपेयर होके जाते हैं, पहले ही उनको पता है हमने क्लास में क्या कंटेंट पढ़ाना है, लेसन प्लान उनके पास है, तो वो प्रीपेयर्ड जाते हैं. ठीक है. प्रिपेयर होके जाते हैं क्लास में. इट इज़ डेवलप्ड बाय स्टूडेंट्स. ये बिल्कुल गलत पॉइंट है. आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि जो लेसन प्लान है वो स्टूडेंट्स थोड़ी बनाते हैं. लेसन डिलीवर कौन करता है क्लास में? टीचर्स. तो टीचर्स ही वो चीज़ बनाते हैं. ठीक है. ऑप्शन सी हमारी यहाँ पर क्या हो गई करेक्ट आंसर क्योंकि हमने नॉट वाला ऑप्शन ढूंढना था यहाँ पर. ठीक है. सो फ्रेंड्स देखिए ये आई एम श्योर आपको ये सारे एमसीक्यू समझ में आ भी रहे होंगे. अगर आपने मेरे प्रीवियस 3 सेशंस अटेंड किए हैं मैथ्स के मैराथन सेशंस, जो 3 सेशंस में हमने पूरी मैथ्स का पैडागॉजी जो है वो कंप्लीट की है, तो आप डेफिनेटली ये सारे अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे. और मेरे साथ साथ देखिए आप भी अटेम्प्ट कीजिए और एंड में मुझे बताइए कि 50 मार्क्स में से आपने खुद को कितने मार्क्स असाइन किए. और वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो लाइक शेयर ज़रूर करते जाइए साथ के साथ. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ. मैथमेटिक्स इज नोन एज एग्जैक्ट साइंस बिकॉज ऑफ इट्स कंप्लेक्सिटी, लॉजिकल सीक्वेंस, डिस्कवरी या फिर प्रिसीजन. अब देखिए मैथमेटिक्स क्या है, कम्प्लेक्स तो होता ही है, लेकिन हमें पॉइंट क्या पूछा गया है, इसको एग्जैक्ट साइंस क्यों कहते हैं. ठीक है. एक पॉइंट के रिलेटेड हमें सोचना है. एग्जैक्ट साइंस इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी. ठीक है. एक्यूरेसी इन्होंने मेंशन नहीं किया लेकिन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी के कारण हम मैथमेटिक्स को एग्जैक्ट साइंस कहते हैं. सो ऑप्शन डी क्या हो गया अपना करेक्ट आंसर. नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनट्रू, यानी कि नॉट ट्रू. नॉट आ गया. रिगार्डिंग नेचर ऑफ मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स का नेचर
कैसा नहीं है, मैथमेटिक्स इज एन इंटेलेक्चुअल गेम, या फिर मैथमेटिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ लॉजिकल सीक्वेंस, मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, या फिर मैथमेटिक्स डज नॉट फैसिलिटेट इन ड्राइंग सर्टेन एंड डेफिनेट कंक्लूजन। तो वो हमारी ऑप्शन कौन सी सही है? दैट इज ऑप्शन डी, मैथमेटिक्स डज नॉट फैसिलिटेट इन ड्राइंग सर्टेन एंड डेफिनेट कंक्लूजन। जबकि मैथमेटिक्स तो हमें किसी कंक्लूजन की तरफ बढ़ने में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे डज नॉट आ गया, और यहाँ पे पूछा है कि कौन सा पॉइंट गलत है, तो अपनी ऑप्शन डी क्या हो गई? सही होगी, क्योंकि ये गलत पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25, Which of the following is or are the principles of curriculum construction of mathematics? अब जब मैथमेटिक्स का करिकुलम कंस्ट्रक्ट करना हो तो उसके प्रिंसिपल्स, ठीक है, कौन कौन से होंगे इसमें? प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, डेफिनेटली, क्योंकि मैथमेटिक्स को रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ रिलेट करके पढ़ाया जाना चाहिए, यूज हो पाए वो चीज़, तो यूटिलिटी का प्रिंसिपल आ गया। चाइल्ड सेंटर्डनेस तो हर करिकुलम में होनी चाहिए, सो ये भी करेक्ट है। देन इंटीग्रिटी ऑफ थ्योरी विद प्रैक्टिस, अब हम कहते हैं मैथमेटिक्स जो है इंटीग्रेटेड होना चाहिए, थ्योरी और प्रैक्टिस के साथ भी, इवन कि दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ भी ये इंटर रिलेट होना चाहिए। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन फॉर लाइफ, तो चारों के चारों पॉइंट्स बिल्कुल सही हैं वाइल कंस्ट्रक्टिंग द करिकुलम फॉर मैथमेटिक्स। सो ऑप्शन डी हमारी क्या होगी? ऑप्शंस नीचे गिवन है हमारी, ठीक है, ये तो सिर्फ पॉइंट्स गिवन है, ऑप्शंस हमारी ये हैं, इनमें से कौन सी सही होगी? सो ऑप्शन डी हमारी सही है, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, Dash is a dynamic mathematics software for teaching and learning from middle school to college level। अब हमने टूल्स किए हैं या फिर टीचिंग एड्स आप कह सकते हैं मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको करवाया था, एक कंप्यूटर या फिर फ़ोन पे सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम कहते हैं डायनामिक मैथमेटिक्स सॉफ्टवेयर, जहाँ पर टीचिंग होती है। वो क्या है? जियोजेब्रा, ठीक है। जियोजेब्रा में बच्चे 2D या फिर 3D ज्योमेट्रिकल शेप्स जो हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, डैश डिमांड ग्रेट अमाउंट ऑफ टाइम, एनर्जी एंड प्लानिंग। अब देखिए जो लेसन प्लान है ये सिर्फ एक लेसन का प्लान होता है, यानी कि एक लेक्चर जो आप 30 से 40 मिनट के लिए बना रहे हो उसके लिए जो प्लान होता है वो लेसन प्लानिंग होती है। इसमें इतना ज़्यादा हम कहते हैं टाइम या एफर्ट या एनर्जी तो नहीं लगने वाली, लेकिन अगर हम यूनिट का प्लान बना रहे हैं, पूरे के पूरे यूनिट का प्लान बना रहे हैं, तो उसमें टाइम भी लगेगा, एनर्जी भी लगेगी और प्रॉपर प्लानिंग भी लगेगी कि इतने ड्यूरेशन के अंदर हमारी ये वाली यूनिट जो है कंप्लीट होनी चाहिए, फिर हम बच्चों के एफए करवाएंगे, ठीक है। सो यूनिट प्लानिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए जो एनालिसिस है ये इसके जो है ऑप्शंस नहीं है, सिर्फ प्लानिंग इन्होंने पूछा है कि किसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, तो यूनिट या फिर लेसन में से हमारी ऑप्शन कौन सी सही है? दैट इज यूनिट प्लानिंग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, to ensure learners bright future it is vital to support cycle of continuous professional growth for। अब देखिए वर्ड आ गया प्रोफेशनल ग्रोथ। प्रोफेशनल ग्रोथ तो प्रोफेशनल्स के लिए होती है और वो पेरेंट्स नहीं है, स्टूडेंट्स नहीं है, वो कौन है? टीचर्स है। अगर हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उनको प्रॉपर ब्राइट फ्यूचर इंश्योर करना चाहते हैं, तो टीचर्स की भी जो टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं वो लगाने चाहिए ताकि वो अपडेट रह सके इंफॉर्मेशन के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? इंस्ट्रक्शनल एड्स आर यूज्ड बाय द टीचर्स टू। अब टीचर्स जो इंस्ट्रक्शनल एड्स यूज करते हैं वो क्यों करते हैं? ग्लॉसिफाई द क्लास, अट्रैक्ट द स्टूडेंट्स, या फिर क्लैरिफाई द कंसेप्ट्स, या फिर एंश्योर डिसिप्लिन। अब देखिए अलग अलग तरह के टीचिंग एड्स जो यूज़ किए जाते हैं टीचर्स के द्वारा, वो इतनी मेहनत क्यों करते हैं? ताकि बच्चों के दिमाग में चीज़ जाए जो वो पढ़ा रहे हैं, यानी कि टू क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट, सिंपल भाषा में बताऊँ तो, ठीक है। सो ऑप्शन सी क्या हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू अ प्रोजेक्टेड एड। अब हमने एड्स की थी, उसमें होती हैं कुछ प्रोजेक्टेड जो हम प्रोजेक्शन के थ्रू शो करते हैं, और दूसरी होती है नॉन प्रोजेक्टेड एड्स जहां पर प्रोजेक्टर की हेल्प नहीं चाहिए होती। तो OHP क्या है? ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये क्या है? एक प्रोजेक्टर है। डायस्कोप भी क्या है? एक तरह का प्रोजेक्टर होता है, इमेज प्रोजेक्टर। और फिल्म भी क्या है? ये एक प्रोजेक्टर है। लेकिन मैग्नेटिक बोर्ड होता है एक तरह से, मैग्नेटिक बोर्ड जैसे बच्चों की गेम्स भी आती है ना, उसके ऊपर ABC ऐसे मैग्नेटिक लिखे होते हैं अल्फ़ाबेट्स, वो चिपक जाते हैं।
स्टिक हो जाते हैं। तो मैग्नेटिक बोर्ड क्या है? इट इज नॉट अ प्रोजेक्टेड एड। ठीक है, सो ऑप्शन बी हमारी क्या हो गई यहाँ पर करेक्ट आंसर, दैट इज मैग्नेटिक बोर्ड। यहाँ पर किसी तरह की प्रोजेक्टर की जरूरत नहीं होती, कोई प्रोजेक्टेड एड नहीं है, सिर्फ इसके ऊपर हम कोई मैग्नेटिक चीज को पेस्ट कर सकते हैं, यानी कि स्टिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31। Which of the following statements shows the importance of ICT in mathematics? अब देखिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये तो आजकल की नीड हो गई बिल्कुल। हमारे टाइम में कहाँ पर ऐसी टेक्नोलॉजी होती थी? व्हाइट बोर्ड तक नहीं होता था, ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, बस यही चीजें होती थी। ज्यादा से ज्यादा चार्ट्स यूज करते थे या फिर मॉडल्स मैक्सिमम, है ना। लेकिन आज के टाइम में तो आईसीटी इतना ज्यादा मेन है, इवन कि गवर्नमेंट स्कूल में भी स्मार्ट क्लासेस देखने को मिलती हैं। तो इम्पॉर्टेंस इसकी कौन सी जो स्टेटमेंट्स हैं वो शो करती हैं? देखिए हमारी ऑप्शंस ये वाली हैं फिर से। ठीक है, तो हम वन बाय वन रीड करते हैं। अ टीचर कैन डेवलप इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन अमंग लर्नर्स विद द एड ऑफ आईसीटी लर्निंग रिसोर्सेज। बिल्कुल सही। इंटरेस्ट डेवलप होता है जब प्रेजेंटेशन शो होती है या फिर वीडियोज के थ्रू टीच किया जाता है, तो बच्चा पूरा इंटरेस्ट के साथ उसको देखता है और मोटिवेट भी होता है। द शिफ्ट इन लर्निंग स्टाइल ऑफ लर्नर प्रोवाइड्स द रेलेवेंस ऑफ आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग। तो देखिए शिफ्टिंग लर्निंग स्टाइल भी होता है, रेलेवेंस ऑफ आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग। अब देखिए जो बच्चा ब्लैक बोर्ड से देखकर पढ़ रहा है, बिल्कुल हम कहते हैं लेक्चर मेथड ही हो गया ना वो, तो लर्निंग स्टाइल भी बच्चों का चेंज हो रहा है यहाँ पर। देन एफिशिएंसी एंड स्मार्टनेस ऑफ लर्निंग इज एनहांस्ड, एनहांस हो रही है बच्चों की एफिशिएंसी और लर्निंग। हम कहते हैं ना कि डोंट वर्क हार्ड, कभी कभी हम कहते हैं डोंट वर्क हार्ड बट वर्क स्मार्ट, तो वैसे ही क्या होता है स्मार्ट लर्निंग। एक होती है कि हम 10 घंटे बैठकर पढ़ते हैं, वो चीज़ हमें याद नहीं होती, लेकिन 2 घंटे में या 3 घंटे में वो चीज़ हम याद कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या होती है स्मार्ट लर्निंग। तो सी ऑप्शन भी सही है। देन द टीचिंग ऑफ कम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट इज मेड ईजी फॉर लर्नर्स विद द एड ऑफ आईसीटी। तो चारों के चारों पॉइंट्स जो है हमारे सही हैं, तो ऑप्शन डी क्या हो गई करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। द मोस्ट हायर ऑर्डर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज। अब ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी में हमने 6 इसके लेवल्स देखे थे। ठीक है, तो बिल्कुल टॉप मोस्ट लेवल हम कहते हैं हॉर्ट्स में ऊपर के 3 माले आते थे। ठीक है, हॉर्ट्स में ऊपर के 3 लेवल्स आते थे, और बिल्कुल टॉप पर हमारा क्या था इवेलुएशन, यानी कि टॉप मोस्ट ऑर्डर, द मोस्ट हायर ऑर्डर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव ब्लूम टैक्सोनॉमी की अगर हम बात करें वो क्या है इवेलुएशन। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33। According to NCF 2005, aims and objectives of teaching mathematics at secondary and higher secondary level are to encourage and enable students to। अब NCF 2005 के अकॉर्डिंग अगर मैथमेटिक्स को हम टीच करना चाहते हैं सेकेंडरी या फिर हायर सेकेंडरी लेवल पर, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए ताकि बच्चे अब डेवलप कर पाएँ एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग एंड एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट क्रिटिकली अपॉन देयर वर्क एंड वर्क ऑफ अदर्स। बड़ा बेहतरीन पॉइंट लिख दिया इन्होंने, तो ये तो सही है। बिकम कॉन्फिडेंट इन यूजिंग मैथमेटिक्स टू एनालाइज एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स बोथ इन स्कूल एंड इन रियल लाइफ सिचुएशंस, ये भी सही है। अप्रिशिएट द पावर एंड ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, सभी सही पॉइंट्स ही मेंशन हो रहे हैं यहाँ पर। अंडरस्टैंड एंड बी एबल टू यूज द लैंग्वेज सिंबल्स एंड नोटेशन ऑफ मैथमेटिक्स। तो सभी की सभी ऑप्शंस हमारी क्या हैं बिल्कुल सही है एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग। सो ऑप्शन डी अपना क्या हो गया अगेन करेक्ट, दैट इज ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। आई होप मैं नंबरिंग सही कर रही हूँ, कोई मिस तो नहीं कर दी मैंने, देख लेना भाई। मैथमेटिक्स इज नीडेड बाय ऑल ऑफ अस विद वेदर रिच और पुअर, हाई और लो, विच वैल्यू इज दिस। हम कहते हैं कि मैथमेटिक्स सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी को मैथमेटिक्स आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हम सभी की लाइफ में यूज हो जाता है। मैं अक्सर एग्जांपल देती हूँ, जो सब्जी वाला होता है ना, वेजिटेबल वेंडर है, फ्रूट सेलर है, वो कोई पढ़े लिखे थोड़ी होते हैं, लेकिन 1 किलो की सब्जी अगर कोई ले रहा है, 250 ग्राम सब्जी कोई ले रहा है, 500 ग्राम्स ले रहा है, तो वो मनी पूरी करेक्ट कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि उनकी कौन सी वैल्यू वहाँ पर यूज हो रही है, यूटिलिटेरियन वैल्यू, यानी कि उसको रियल लाइफ में एक्चुअल रिलेट करके यूज करना। ठीक है, सो ऑप्शन ए क्या हो जाएगी करेक्ट आंसर की हमारे लिए वो सारी चीज़ें जो मैथमेटिक्स में है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सभी को मैथमेटिक्स अपनी रियल लाइफ में यूज करना होता है।
नेक्स्ट 35 क्वेश्चन नंबर, डैश इज नोन एज द प्लान ऑफ एक्शन। अब प्लान ऑफ एक्शन क्या होता है? वो होता है एक लेसन प्लान, क्योंकि लेसन प्लान क्या है, टीचर ने क्लास में जाते सार उस चीज़ को पढ़ा देना जो लेसन प्लान में लिखा हुआ है, यानी कि जो प्लान है वो एक्शन में आ जाएगा, तो वो क्या होता है? एक लेसन प्लान। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, according to NCF 2005, which of the following processes are indicative of mathematization of child's thinking? अब हमने mathematization के बारे में बात की थी, तो NCF 2005 में कौन से processes ये चीज़ के बारे में indicate करते हैं? मैथमेटिक्स कम्युनिकेशन ओनली थ्रू अ फॉर्मूला, ओनली वर्ड आ गया ना, ये तो बिल्कुल गलत पॉइंट हो गया। सॉल्विंग द प्रॉब्लम यूजिंग फॉर्मल प्रोसीजर्स एंड चेकिंग द आंसर्स फ्रॉम एन आंसर की, ये बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड, पुराना चीज़ हो गई जो बिल्कुल वैलिड नहीं है अब। एस्टिमेटिंग द वेट्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन सराउंडिंग्स एंड डिस्कसिंग द आंसर्स विद पीयर्स एंड टीचर्स, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, डूइंग एन एक्टिविटी ऑन एडिशन फॉलोइंग द स्ट्रिक्ट प्रिस्क्राइब्ड इंस्ट्रक्शंस, ये इंस्ट्रक्शन के बेस पर हो गया। तो एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग अगर बच्चे का माइंड हम कहते हैं मैथमेटाइजेशन होना चाहिए उसकी थिंकिंग, तो ऑप्शन 3 क्या होगी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स आर नॉट पार्ट ऑफ द प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स करिकुलम एज पर एनसीएफ 2005। तो हमने डिस्कस किया था कि एनसीएफ 2005 के बारे में, अगर स्कूल है प्राइमरी स्कूल में कौन कौन से टॉपिक्स होने चाहिए। हमने देखा था टेस्लेशंस होना चाहिए जहाँ पे टाइलिंग का कॉन्सेप्ट होता है, एस्टिमेशन होना चाहिए, सिमेट्री होना चाहिए, लेकिन इंटीजर्स के बारे में हमने बात नहीं करी है। ठीक है, इंटीजर्स हमारी करेक्ट ऑप्शन हो गई, क्योंकि इंटीजर्स जो है प्राइमरी स्कूल में एनसीएफ ने बोला है कि ये टॉपिक इन्होंने बात नहीं करी है इसके लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, मैथमेटिक्स करिकुलम इन प्राइमरी क्लासेस शुड बी। अब मैथमेटिक्स का जो करिकुलम है वो कैसा होना चाहिए? बी कोहेरेंट, कोहेरेंट होना चाहिए, एम्बिशियस होना चाहिए, लेकिन एल्गोरिथम्स की बात वहां पर नहीं होती है, एल्गोरिथम्स पे फोकस नहीं होना चाहिए। सो ऑप्शन ए एंड बी हमारी करेक्ट है। तो ए एंड बी कहाँ पे आ रहा है? थर्ड ऑप्शन में। ठीक है, सो ऑप्शन 3 हो गई हमारी करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। Which one of the following manipulative tools is required to develop geometrical concepts of symmetry and reflection in class 4? तो हमने जो टूल्स किए थे वहाँ पे हमने डॉट पेपर किया था, ठीक है, जियो बोर्ड किया था, एबेकस किया था, 2 साइडेड काउंटर है। तो देखिए, अब अगर हम सिमेट्री पढ़ना चाहते हैं, सिमेट्री पढ़ाना चाहते हैं, तो कौन सा टूल हम यूज़ करेंगे? दैट इज ऑप्शन 2, दैट इज डॉट पेपर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40। So the question is, which among the following are the objectives of teaching shapes at primary class? तो अगर शेप्स के बारे में बच्चों को पढ़ाना है प्राइमरी क्लास में, तो क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए उसके? टू डेवलप विजुअलाइजेशन स्किल, ये सही है। टू मेमोराइज द नेम्स ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स, जहाँ पर वर्ड आपको मेमोराइज, रोट, लर्निंग, ऐसे वर्ड्स आ जाए ना, तो ये क्या है? नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं। ठीक है, मैंने आपको पॉजिटिव टैग वर्ड्स, नेगेटिव टैग वर्ड्स करवाए थे इंग्लिश पैडागॉजी में, बेसिकली वो चीज़ करवाई थी, लेकिन वो क्या है ना, कंप्लीट पैडागॉजी, चाहे आप सीडीपी कर रहे हो या फिर मैथ्स की पैडागॉजी कर रहे हो, सभी में वो जो टैग वर्ड्स है ना, वो पॉजिटिव नेगेटिव सेम कंसेप्ट ही चलता है उनका। तो ये ऑप्शन हमारी गलत हो गई। टू एनहांस स्पेशल रीजनिंग एबिलिटी, ये बिल्कुल सही है, बच्चों को स्पेशल एबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए। सो ऑप्शन ए एंड सी हमारी करेक्ट है। देखिए कौन सी ऑप्शन में है ये, दैट इज ऑप्शन 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, which of the following steps demonstrates the highest level in conceptual development of patterns in children? ठीक है, कौन से लेवल ये डिटरमाइन करते हैं अगर बच्चे ने पैटर्न्स सीखने हैं? डेवलपमेंट ऑफ पैटर्न्स इन चिल्ड्रन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैटर्न्स, एक्सटेंशन ऑफ पैटर्न्स, या फिर इमीडिएटिंग अ पैटर्न, या क्रिएटिंग न्यू पैटर्न। अब देखिए, हमने ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में भी चीज़ क्या की थी कि हॉट्स कहाँ पर होता है? हायर ऑर्डर थिंकिंग, ठीक है, स्किल्स, ये कहाँ पर होते हैं? ये होते हैं जब हम बिल्कुल टॉप के 3 माले में पहुँचते हैं। टॉप के 3 मालों में क्या चीज़ आती है? क्रिएटिंग। क्रिएटिंग बिल्कुल टॉप मोस्ट हम कहते हैं हाईएस्ट लेवल होता है कंसेप्चुअल डेवलपमेंट का। तो क्रिएटिंग न्यू पैटर्न में हाईएस्ट लेवल ऑफ कंसेप्चुअल डेवलपमेंट होगी बच्चों की। ठीक है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट कैनॉट बी टॉट यूजिंग डीन्स ब्लॉक, हमने डीन्स ब्लॉक टूल्स के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पे कैनॉट बी टॉट कौन कौन सी चीज़ें देखिए हमने डीन्स ब्लॉक में बोला था कि हम पढ़ सकते हैं, हम नंबर्स के बारे में पढ़ सकते हैं, उनकी एडिशन है, ठीक है, बॉड मास मैंने आपको बताया था, बॉड मास में सिर्फ आप बी ओ को छोड़ के ये चारों के चारों ऑपरेशंस डीन्स ब्लॉक के साथ कर सकते हैं, प्लेस वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट डीन्स ब्लॉक के थ्रू हम नहीं पढ़ सकते, पढ़ा सकते, ठीक है। सो ऑप्शन 1 हमारी क्या हो गई यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, which of the following teaching learning resources in mathematics can be used for visually challenged students। अब देखिए visually challenged students अगर उनको मैथमेटिक्स पढ़ाना है हमने तो कौन सी चीज़ उसमें यूज़ होगी, जियो बोर्ड, जहाँ पर बोर्ड के ऊपर पिन्स लगे होते हैं, मैंने आपको बताया था ना पिन्स लगे होते हैं, तो ये हेल्प करता है विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। जियोजेब्रा तो एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, ये इससे हम जिनको देखने में प्रॉब्लम है उनको नहीं पढ़ा सकते, अबैकस से पढ़ा सकते हैं क्योंकि उसमें भी बीड्स होते हैं जिसको बच्चे टच करके पढ़ सकते हैं मैथमेटिक्स को। सो ऑप्शन ए एंड सी हमारी दोनों करेक्ट है, ग्राफिक कैलकुलेटर के थ्रू भी हम विजुअली चैलेंज बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। ऑप्शन ए और सी हमारी आ रही हैं पॉइंट नंबर 2 में, ऑप्शन 2 में, दैट इज द करेक्ट आंसर। Next question number 44. As per the NCF 2005, the narrow aim of teaching mathematics at schools is, हमने नेचर ऑफ मैथमेटिक्स में भी किया था, नैरो एम क्या है मैथमेटिक्स पढ़ाने का, कि बच्चों में नंबर रिलेटेड जो स्किल्स है ना वो डेवलप हो पाए। बिल्कुल डायरेक्ट अगर आपने सेशन अटेंड किया है तो आपको ये ऑप्शन पहले ही पता होगी, टू डेवलप न्यूमरेसी रिलेटेड स्किल्स, ठीक है, बाकी ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 45, according to NCF 2005, which one of the following represents one of the most desirable feature of mathematics textbook at primary level। तो NCF 2005 के अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स की जो टेक्स्ट बुक है प्राइमरी लेवल पर उसका क्या फीचर होना चाहिए, कंसेप्ट्स मस्ट बी प्रेजेंटेड फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट होने चाहिए कॉन्सेप्ट्स, यानी कि अननोन टू नोन, हम कहते हैं ना कि जो चीज़ें आपको नहीं पता वहाँ से स्टार्ट करके जो पता है वहाँ तक जाना, ये तो बिल्कुल गलत पॉइंट हो गया। द कवर पेज ऑफ टेक्स्ट बुक शुड बी अट्रैक्टिव एंड कलरफुल, ये भी एनसीएफ ने नहीं कहा है। इट शुड इंक्लूड मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फॉर्मूले एंड एल्गोरिथम्स। अब प्राइमरी स्कूल में देखिए एल्गोरिथम जहाँ पर भी आ जाए ना वो तो पॉइंट आपने कट ही कर देना है। It should present the mathematical problems that are contextual and related to life experience of children। तो पॉइंट नंबर 4 जो है बिल्कुल सही है, सो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, हाउ कैन अ टीचर वर्क टूवर्ड्स द मिसकंसेप्शंस ऑफ अ स्टूडेंट फॉर अ कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स। तो अगर बच्चे को किसी टॉपिक में कंसेप्शन होते हैं, यानी कि उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो टीचर उस पर कैसे काम करेंगे। इग्नोर द चाइल्ड बिल्कुल गलत पॉइंट है। अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड्स रीजनिंग टुवर्ड्स अ कॉन्सेप्ट एंड देन फैसिलिटेटिंग हर अकॉर्डिंगली, ये करेक्ट पॉइंट है। नेक्स्ट देखिए गिविंग वर्कशीट्स, ये भी करेक्ट नहीं है। प्रोवाइडिंग रेमेडियल क्लासेस टू द स्टूडेंट, रेमेडियल क्लासेस देने की बजाय बच्चे की रीजनिंग को समझना। अब देखिए पियाजे ने क्या, जो पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी थी वहाँ पर भी हमने देखा पियाजे ने क्या कहा कि बच्चे गलत नहीं सोचते, लेकिन उनका सोचने का तरीका अलग है, इसलिए उनके आंसर्स गलत आ रहे थे। तो बच्चे किस तरह से सोचते हैं उस चीज़ के बारे में, वो चीज़ समझनी ज़रूरी है ताकि उनको उस तरह से फैसिलिटेट किया जाए। सो ऑप्शन बी हमारी क्या हो जाएगी करेक्ट आंसर। Next question number 47, which of the following is not true regarding remedial teaching। रेमेडियल टीचिंग के रिलेटेड क्या चीज़ सही नहीं है, नॉट आ गया हमारी स्टेटमेंट में। इंडिविजुअल काउंसलिंग या फिर वर्किंग सिस्टमैटिकली ऑब्जर्विंग डायग्नोजिंग रेमेडी इवेल्युएशन या फिर वर्किंग अनपर्पजफुली विद प्यूपिल और प्यूपिल्स। सो इसमें देखिए वर्किंग अनपर्पजफुली विद प्यूपिल और प्यूपिल्स, अब किसी पर्पस के साथ तो काम करना पड़ेगा ना, फिर ही तो प्यूपिल्स को हम बताएंगे, तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, यानी कि नॉट वाला हमारा आंसर क्या है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, मैथमेटिकल लैंग्वेज इंक्लूड्स मेनी वर्ड्स दैट साउंड द सेम बट विद डिफरेंट मीनिंग। अब हमने कुछ वर्ड्स किए थे होमोफोन्स, होमोनिम्स, ठीक है,
तो जिनकी साउंड सेम है वो कौन से थे? होमोफोन्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। तो आंसर हमारा सामने ही पड़ा है, ऑप्शन ए, दैट इज होमोफोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, ड्रॉ इन कंक्लूजन फ्रॉम गिवन ट्रू स्टेटमेंट्स बाय यूजिंग रूल्स ऑफ लॉजिक इज। अब देखिए, रूल से हम अगर एग्जाम्पल की तरफ बढ़े तो वो कौन सी रीजनिंग है? दैट इज डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, इंडक्टिव में क्या होता है, हम पहले एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं फिर हम रूल की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन डिडक्टिव में क्या होता है, पहले रूल फिर एग्जाम्पल। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज़। अब हमारा है लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 50, हाफ सेंचुरी। Dash is the pre-number system, pre-number concept leads to ordering objects by size, length और height। क्या बोलेंगे हम इसको? इसको हम बोलेंगे सीरिएशन, सीरियल ऑर्डर में चीज़ों को ऑब्जर्व करना। ठीक है, ऑर्डरिंग ऑब्जेक्ट्स बाय साइज, लेंथ और हाइट। क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर है सीरिएशन, ऑप्शन 2। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे 50 MCQs जो हैं बिल्कुल प्रॉपर डिस्कशन के साथ ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। सो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए 50 मार्क्स में से, और वीडियो हेल्पफुल रही हो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स मेंशन कर रही हूँ जो हमारे मैराथन सेशंस प्रीवियसली हो चुके हैं, तो वो आप ज़रूर देखिएगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग।